नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली देखकर यह जान लेना कि आप करोड़पति अरबपति बनेंगे या नहीं, इस विषय पर हमारी चर्चा होती है, होती रहती है और होती रहेगी, क्योंकि धन आवश्यक है, धनवान न बलवान लोके। जिनके पास धन है वही बलवान है। परंतु क्या आपको नेचर से, प्रकृति से प्रेम है? आप नेचर से जुड़ाव महसूस करते हैं? क्या आपको पर्वत, क्या आपको नदियां, क्या जंगल आपको अपनी ओर खींचते हैं? क्या है जुड़ाव आपकी जन्म कुंडली से इसका? प्रिय दर्शकों, हम उस पीढ़ी के गवाह हैं। हम जिस पीढ़ी के साथ चल रहे हैं, हम गवाह हैं इस बात के कि ये पीढ़ी बेहद अद्भुत है। निसंदेह इस पीढ़ी में कमियां भी बहुत हैं, जो कि हर पीढ़ी में होती है। आज की पीढ़ी में इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि बच्चे बहुत सम्मान न करें, माता पिता का अपमान करें, कई तरह की बुरी आदतें यह है। लेकिन आज की पीढ़ी कितनी अद्भुत है, इस वीडियो का कारण समझाता हूं। जब मैंने एक बच्चे को इस बात के लिए अपने पिता से जिरह करते, लड़ते देखा, जहां वो अपना घर बनाना चाह रहे थे, वहां पर कुछ पेड़ थे जिन्हें काटना था। आप सोच के देखिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए घर कितना मायने रखता है। वहां वो बच्चा कहता है कि पेड़ मत काटिए, ठीक, हम लोग ऐसे ही रह लेंगे। ये बहुत कमाल का विषय है। प्रिय दर्शकों, राशिफल में किसी ने लिखा था कि आप जब ऐसा मुहूर्त आता है जिसमें वृक्षारोपण का मुहूर्त है, वो विशेष रूप से जोर देकर के बोलिए। तो मैंने एक लाइन जोड़ा था कि एक समय आ जाएगा जहां मनुष्यों के जीवन से ज्यादा जरूरी हो जाएगा वृक्षों का जीवन। मनुष्य जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, वृक्ष हैं कि नहीं, पौधे लग रहे हैं कि नहीं, पौधरोपण हो रहा है कि नहीं, ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और तब जबकि एक बच्चा ये कहता है और बहुत से बच्चे कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा यह पीढ़ी बड़ी अद्भुत है। जब वो लड़ रही है अपने माता पिता से इस नेचर को बचाने के लिए, और उनके अलावा और करेगा कौन? ये बेहद अनोखा विषय है और आज का विषय बेहद आवश्यक भी, क्योंकि आप भी पेड़ पौधे और प्रकृति से हो सकता है प्रेम करते होंगे, सदैव उन्हें बढ़ाने और बचाने के बारे में सोचते होंगे। अरे करोड़पति और अरबपति तो रोज ही मैं आपको बनाता हूं, रोज इससे संबंधित चर्चा करता हूं। पर आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, अगर यह आपकी कुंडली में है तो आप विश्वास मानिए, आप करोड़पति और अरबपति से कहीं ऊपर हैं, क्योंकि आप इस पृथ्वी को बचाने वाले हैं। आपको इस यूनिवर्स ने विशेष रूप से चुना है, क्योंकि आप इस पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं, इसके जलवायु की, इसके वातावरण की आप रक्षक हैं। इसके कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग हैं जो जातक को पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम के लिए विशेष प्रेरित करता है। और वो कौन से योग हैं, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और जरा देखिए क्या ये योग आपकी कुंडली में है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सबसे पहले हमें इसके लिए चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा भावनात्मक जुड़ाव और जल प्रकृति का जल तत्वीय ग्रह है। और चंद्रमा की मजबूत स्थिति व्यक्ति को जल संरक्षण और प्रकृति की सुंदरता के प्रति संवेदनशील बनाती है। यानी चंद्रमा यदि कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, किसी भी भाव में हो, तो जातक इस नेचर के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। कुछ भी यहां बर्बाद हो रहा हो उसको बर्दाश्त नहीं होता। आजकल के बच्चे अपने मां बाप को टोक देते हैं, इतना पानी आप लोग क्यों बर्बाद करते हैं? बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में हो, तो चतुर्थ भाव जो है वो आपके घर का तो है, पृथ्वी का है। तो ऐसा जातक प्रकृति से विशेष लगाव रखता है, विशेष प्रेम करता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और आध्यात्मिकता के कारक, परंतु ये भी पर्यावरण संरक्षण के कारक ग्रह हैं। यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही शिक्षा के भी कारक हैं, और जाहिर सी बात है कोई अशिक्षित नहीं वरन शिक्षित। याद रखिएगा, यहां शिक्षा शब्द से अर्थ स्कूल जाने से तो बिल्कुल ही नहीं है।
क्योंकि वो जंगल में निवास कर रहे लोग जो पेड़ों से घुले मिले होते हैं, वो किसी क्लास और स्कूल में नहीं जाते, लेकिन वो निसंदेह बहुत शिक्षित हैं। यहां शिक्षा का अर्थ बिल्कुल आपके पास वो आपके अलमारी में पड़ी हुई फाइल में पड़ी हुई डिग्री से बिल्कुल नहीं है। यहां शिक्षा इस चीज की है कि आप कितना प्रकृति को समझते हैं। ये गुरु के बलवान होने से होता है। ऐसा जातक प्रकृति से प्रेरित होता रहता है। नवम भाव धर्म भाव में अथवा द्वादश भाव में, ये त्याग का भाव है, प्रकृति का ये भी भाव है। इस भाव में यदि देवगुरु बली अवस्था में हो तो जातक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है, बल्कि अपने आप को जिम्मेदार उसको मानता है, अपने आप को वो मानता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव स्थिरता, अनुशासन और पृथ्वी से, धरती से जुड़ाव के कारक ग्रह हैं। मैं हमेशा कहा हूं क्षेत्र के कारक हैं शनिदेव। तो यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ, नवम, दसम इत्यादि में शनिदेव बली अवस्था में हो तो भी ऐसा जातक, अथवा इन भावों में बैठे हों और शुभ ग्रह से जैसे देव गुरु इत्यादि से दृष्ट हो, तब भी जातक पर्यावरण को बचाने के लिए सदैव तत्पर और सक्रिय रहता है। तो राहु भी इसमें पीछे नहीं है। जी हां, राहु के बिना इस कलयुग में कुछ होना तो मुश्किल ही है। राहु नवीन तकनीक और ग्रीन एनर्जी के कारक ग्रह हैं। फलतः राहु की मजबूत स्थिति जातक को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पर्यावरण को बचाने की दिशा में प्रेरित करने का कार्य करता है। अर्थात राहु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप विकल्प ढूंढते हैं कि कैसे इन वृक्षों को, नदियों को, पहाड़ों को बचाया जाए। केतु ये वैराग्य का ग्रह तो है, लेकिन असल में ये अंतर्दृष्टि का ग्रह है। प्रिय दर्शकों, जाहिर सी बात है, वो छोटे बच्चे, मैंने छोटे बच्चे का उदाहरण दिया, आपके घर में भी ऐसे छोटे बच्चे होंगे जो इन चीजों को बचाने की बात करते होंगे, पानी को बचाने की बात करते होंगे। असल में उनके पास जो गहरी अंतर्दृष्टि है वो शायद हम बड़ों के पास नहीं है। उनकी ये गहरी अंतर्दृष्टि ही शायद इस पृथ्वी को एक बार पुनः बचा ले। और जिस लंबी अवधि का जिक्र किया हुआ है हमारे शास्त्रों में, जब इसके समापन का समय आए तब तक इसको खींच के ले जा सके वहां तक। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ के जितने भी रिसोर्सेस हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तेजी से हम खा रहे हैं, जिसको खत्म कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसको बचाने वाले हमारी ये पीढ़ियां होंगी। यदि केतु कुंडली के अष्टम में हो तो जाहिर सी बात है ये भाव रहस्य का, शोध का है। यहां पर केतु जातक को पर्यावरण के शोध में लगा देता है और यहां पर जातक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पर्यावरण को बचाने का काम करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, ये भाव भूमि, जल और घर से संबंधित है। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर चंद्रमा अथवा शनि अथवा गुरु हो, फिर से चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चंद्रमा हो, यानी 4 नंबर वहां पर बना हुआ हो, अथवा 10 या 11 नंबर चतुर्थ भाव में बना हुआ हो, या 9 या 12 नंबर चतुर्थ भाव में बना हुआ हो, तो ऐसा जातक पर्यावरण को संरक्षित करने में विशेष रुचि लेता है। जन्म कुंडली का नवम भाव धर्म का भाव, आध्यात्मिकता का भाव, प्रकृति से जुड़े आदर्शों का प्रतीक भाव है। ये नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति या शनि की स्थिति भी व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाती है। ऐसा जातक पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर सोचता है और सतत प्रयास करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव यह त्याग और परोपकार का भाव है। यदि देव गुरु बृहस्पति अथवा केतु 12वें भाव में हो, जाहिर सी बात है हम जिस मोक्ष की चर्चा करते हैं वो मोक्ष यही तो है। वो यही तो है कि हमने जो इस पृथ्वी से लिया इसको हम यहीं छोड़ जाएं। त्याग यही तो सबसे बड़ा मोक्ष है कि हम खा पी के खत्म करके जाएं। आने वाली पीढ़ियों का हमको कोई मतलब नहीं, चाहे उनका कुछ भी हो। हम कितना बचाने के लिए सोचते हैं, इसी से तो हमारा मोक्ष, इसी पर तो निर्भर करता है। तो व्यक्ति जन्म कुंडली के 12वें भाव से गुरु या केतु का संबंध बना हुआ हो तो भी जातक पर्यावरण के लिए त्याग करता है और त्याग करने के लिए तैयार रहता है। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए घर ही सब कुछ है, लेकिन जब एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि नहीं जाने दीजिए, इतने बड़े पेड़ को काटने से अच्छा हम लोग ऐसे ही रह लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सोचने पर बाध्य कर देता है कि इस विषय पर तो वीडियो होना चाहिए। कि अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे कह रहे हैं तो असल में वो बहुत गहरी अंतर्दृष्टि रख रहे हैं और जाहिर सी बात है उनकी सोच हमसे कहीं आगे है और अब हम भाग्यवान हैं कि इस पीढ़ी के साथ हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली का 11 भाव 11वां भाव, ये भाव सामूहिक कार्य का है। जाहिर सी बात है एक पेड़ लगा दिया, निसंदेह है हम एक भी पेड़ लगाते जाएं तो उससे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन असल में जब तक हम सबको जोड़ेंगे नहीं, नेटवर्क स्थापित नहीं करेंगे, नेटवर्किंग नहीं करेंगे, और जिसकी कुंडली में ये भाव बली होगा वही ये नेटवर्किंग कर सकता है। इस भाव में राहु स्थित हो, गुरु स्थित हो तो जातक सामूहिक पर्यावरण का जो अभियान है, एक हो गया दिखावे का अभियान,
और मैं बहुत से ऐसे लोगों को से भी मिलता हूं, जानता हूं। कुछ ऐसे भी लोगों से हाल फिलहाल मैं मिला था, एक रिटायर्ड जज से मिला था जो केवल वृक्ष लगाने के लिए अपनी नौकरी के बाद केवल यही कार्य कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है उनको सक्रिय बना देता है। वो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो भी उनसे हो सके वो करते हैं। प्रिय दर्शकों, गज केसरी योग, ये योग इतना महान क्यों है? ये योग इतना महान क्यों है? क्यों गुरु और चंद्रमा की युति, गुरु चंद्रमा की दृष्टि को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है? क्योंकि बाकी सभी चीजों के साथ साथ ऐसा जातक प्रकृति से जुड़ता है और प्रकृति को बचाने का भी सोचता है। अब जाहिर सी बात है, जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग है, सभी लोग पेड़ लगाते आपको नहीं दिखेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन उनके दिल में ये है तो सही। अब जाहिर सी बात है, हमारी सबसे बड़ी समस्या, हम देखा देखी करते हैं। ना आप निकलेंगे ना हम निकलेंगे, आप भी सोचते रहेंगे, हम भी सोचते रहेंगे, और कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो पर्यावरण को बचाने का अभियान ऐसे लोग उठाते हैं, करते हैं। शनि और केतु जाहिर सी बात है दुर्योग है, जरा गौर करिएगा, ये दुर्योग है, लेकिन ये संबंध भी जातक को पर्यावरण पर शोध करने के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए और गहरे ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। गुरु चंद्रमा राहु गुरु की युति चांडाल योग है, लेकिन ये ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर इत्यादि की तकनीक को समझने के लिए और इससे बिजली बनाने इत्यादि के लिए, ताकि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, प्रेरित करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा व्यक्ति को जल, भूमि और संरक्षण में बेहद गहरी रुचि प्रदान करा देते हैं। आपकी कुंडली में यह स्थिति जन्मांक में हो या नौमांश में, समझ लीजिए कि आपके अंदर भी वो प्रकृति प्रेम है। इस पर्यावरण के रक्षा की जिम्मेदारी प्रकृति ने, इस यूनिवर्स ने आपको दी हुई है, आपको चुना हुआ है। आप इस चुनाव का सम्मान करिए और जैसे भी हो संरक्षण करिए। मैं कोई संरक्षण अभियान तो नहीं चला रहा, लेकिन जब मैंने इस विषय को सुना तो मुझे लगा कि इस पर तो पूरा वीडियो होना चाहिए और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बच्चे कमाल के हो रहे हैं और ऐसे बच्चे जब मां बाप को इस तरह की सीख दे रहे हैं तो एक बार सोचने को तो हम बड़े बाध्य हो ही सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।